Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, एक बार एनएमसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो कल पढ़ा था उसका कुछ अंश बचा हुआ है, उसको आगे की प्रक्रिया को हम अध्ययन करें। जैसे हम कल भारत की स्थिति विस्तार के बारे में अध्ययन किया था, उसका हम विस्तार से अध्ययन करें। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार, पहला पॉइंट है भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो हमने मानचित्र में देखा था वो की तरह। वो मानचित्र में था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार था। दूसरा था हमारा भारत का देशांतरीय विस्तार। जो हमने मैप पे देखा था वो देशांतरीय विस्तार था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री और 25 मिनट, ये पूर्वी देशांतर। और तीसरा हम जो देखा है, जो समय का निर्धारण जो भारत में कैसे होता है विश्व के समय में, वो था 82.5 डिग्री। यानी ये विश्व के संदर्भ में 82.5, यानी जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में ये जो रेखा दिख रही है 0 डिग्री देशांतर, जिसे प्रधान न्यूनतर कहा जाता है, और इसी से ही विश्व में क्या है समय का निर्धारण। तो भारत विश्व के संदर्भ में इधर आता है, तो ये पूर्वी देशांतर। मान लीजिए ये दिन के 12 बजे, तो इसे प्लस करेंगे 5.5। अब ये 5.5 कैसे होंगे? जैसे 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। कितने होते हैं? 1 डिग्री में 4 मिनट। तो इस 82.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5.5 घंटे आएंगे। यानी विश्व के समय के संदर्भ में हमारा भारत का है वो 5.5 प्लस होगा। उसके बाद हमने जो भी अध्ययन किया है, यानी किसी भी देश का निकाल सकते हैं, वो निकालना है इस रेखा के अनुसार निकलेगा, क्योंकि इस रेखा से ही समय का निर्धारण। अगर इस रेखा से हम अमेरिका का निकालते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, और विश्व के पूर्व की ओर जाएंगे इस रेखा से तो सारा समय प्लस में होगा। तो भारत पूर्व की ओर है, इसलिए भारत का समय का निर्धारण प्लस में होगा। उसके बाद हमने दूसरा क्या पढ़ा था? भारत के जो पड़ोसी देश थे जिसमें बड़े थे वो पढ़ा था, एक पढ़ा था पाकिस्तान, दूसरा पढ़ा था अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है जिसकी भारत के साथ सबसे कम सीमा लगती है, वो 106 किलोमीटर है। उसके बाद पढ़ा हमने चीन, जो हम मैप पे दर्शाया था। उसके बाद पढ़ा था हम नेपाल, और उसके बाद पढ़ा था हमने भूटान, और उसके बाद हमने पढ़ा था म्यांमार, उसके बाद पढ़ा हमने बांग्लादेश। और इसकी जो सीमा है जो 4096 किलोमीटर है, जो भारत के साथ सार्वजनिक सीमा लगती है। अब सबसे कम सीमा तो लगती है अफगानिस्तान की, और सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश की। जब हम भारत के मानचित्र दक्षिण की ओर आएंगे तो एक द्वीपीय देश है, पश्चिमी की ओर हमारा देश आएगा मालदीव, और उसके पूरे भारत के पूर्वी की ओर आएगा जो दक्षिण में है वो आएगा श्रीलंका। ये है भारत का, कल हमने देखा। अब इस भारत के मानचित्र है, ये मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है,
ये भारत का मानचित्र है। मान लीजिए तो भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? भारत को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा को करक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? करक रेखा। जब इस ग्लोब में इस अक्षर करक रेखा अक्षांश रेखा है तो इसको कौन सी डिग्री में बांटेंगे? 23.5 डिग्री इसको प्रदर्शित करेंगे। जब उत्तरी गोलार्ध में है तो ये भारत को दो बराबर भागों में बांटेंगे। जब इसको जलवायु की तरफ देखेंगे तो ऊपर क्या आएगा? शीतोष्ण और नीचे का आएगा उष्ण। यानी भारत का जो नीचे करक रेखा के जो नीचे का भाग है वो सम जलवायु होगी। अब सम जलवायु क्या है? इस सम जलवायु का अर्थ है यहाँ पर मौसम कम से कम जो तापमान है वो 18 डिग्री के अंदर रहेगा। और ऊपर का भाग है इसमें दो ऋतु पाई जाएगी, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इसलिए इसको कहा जाता है शीतोष्ण। अगर भारत की संपूर्ण भारत को जलवायु में बांटा जाए तो इसको बांटेंगे हम उपोष्ण। क्या बांटेंगे? उपोष्ण जलवायु। उसके बाद हमने आगे क्या देखा था? अब आगे की स्थिति क्या है? जैसे अब भारत का ये मैप बड़ा करते हैं हम इसको। ये भारत और ये होगी हमारी करक रेखा जो 23.5 डिग्री है। अब देखो, अब ये भारत यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक लंबाई कितनी? यानी भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक, यानी यहां जम्मू कश्मीर है और नीचे आपका तमिलनाडु है, वहां तक लंबाई ये होगी। और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। यानी यहां है गुजरात और यह हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अगला टॉपिक क्या होगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? यानी सूर्य उदय सबसे पहले कहां होगा? यानी जो इस रेखा के आसपास कौन सी डिग्री? 97 डिग्री और 25 मिनट। यानी किस राज्य में होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि सबसे पूर्व में यही है, इसलिए ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। उसके बाद हमारे पश्चिम की ओर देखेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा लगती है और पूर्व की ओर जाएंगे तो हमारे श्रीलंका की सीमा लगेगी। उसके बाद हम भारत के मानचित्र दक्षिण की ओर जाएंगे, यहाँ पर एक खाड़ी है, यहाँ पर एक सागर है। जब दोनों सागरों का जहां नीचे मिलन होता है तो बड़ा महासागर बन जाता है। तो यहाँ पर कौन सा है? आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी और इधर है हमारा अरब सागर। और इन दोनों के जो नीचे होगा जो हमारा हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर होगा। अब हिंद महासागर होगा। अब देखो भारत में द्वीप, यहां पर जो राज्य आता है वो आता है लक्षद्वीप। अब देखो द्वीप का अर्थ है ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर क्या है? पानी से घिरा हुआ, तब उसको द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? लक्षद्वीप। और इसके नीचे एक देश है जो हमने क्या बोला था? मालदीव बोला था। उसके बाद बंगाल की खाड़ी है। अब भारत को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय अर्थ क्या होगा? ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर ना तीनों ओर से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ। जैसे तीनों ओर से ये देखो समुद्र से घिरा हुआ। अब समुद्र से घिरा हुआ है, इधर आपका जो राज्य आएगा वो गुजरात आ जाएगा। उसके बाद इधर आएगा हमारा पश्चिम बंगाल और नीचे जो आएगा हमारा बांग्लादेश। तो ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत। अब देखो तटीय जो राज्य
के राज्य सबसे पहले हमारा गुजरात हो गया, उसके बाद हमने क्या बोला था, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है इसकी जनसंख्या भारत के संदर्भ में देखे हैं तो दूसरे स्थान पर है। जो सार्वजनिक जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश के, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा सबसे छोटा राज्य यहाँ पर आएगा, जो हमारा कौन सा है, आपको पता ही है, गोवा। और गोवा से जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी कर्नाटक की सीमा लगती है, और उसके बाद ये वाला भूभाग हमारा केरल आ जाएगा, और इधर जो नीचे वाला भाग है वो आएगा हमारा तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी ये होगा हमारा आंध्र प्रदेश, और इधर है ओडिशा, और ये हमारा पश्चिम बंगाल है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, समुद्र तटीय राज्य। इस समुद्र तटीय जो सीमा है इसको दो तरह से देखें। समुद्र तट से सीमा लगती है, वो उसकी लंबाई कितनी है, समुद्र तट से लगने वाली सीमा की लंबाई, ये दो तरह से है। एक तो आती है 6100 किलोमीटर, और दूसरी आती है, देखो 6100 किलोमीटर तो ये आएगी। उसके बाद आपको पता है ये द्वीप है, यहाँ पर भी द्वीप है, और ये बड़ा यहाँ से द्वीप है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप भी कहा जाता है। अब देखो 6100 किलोमीटर है तो आपको पता है ये भूभाग से है, और उसके साथ द्वीपों की जब हम मिलाएंगे तो इसकी जो सीमा हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। क्या हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद अब बाकी बचती है जो धरातल से सीमा लगती है, यानी समुद्र महासागर से नहीं लगती है, वो होती है हमारी स्थलीय सीमा। क्या होगी, स्थलीय सीमा। अब ये स्थलीय सीमा में गुजरात के ऊपर का भाग जो ये भूभाग आता है वो सीमा आती है 15,200 किलोमीटर। अब ये 15,200 किलोमीटर है, आपको पता ही है। अब उसके बाद अब तट पर जो राज्य है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इधर देखते हैं तो यहाँ से पश्चिम बंगाल लेकर आंध्र प्रदेश तक इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार। उसके बाद जो इससे नीचे यानी यहाँ से लेकर तमिलनाडु तक इसको हम कहेंगे कोरोमंडल तट। क्या मैं कहेंगे, कोरोमंडल तट। ये दो भाग है। उसके बाद इधर आएंगे, उसके बाद ये गुजरात के पास है, ये दलदल भूमि है, खारापन ज्यादा है, ऐसे बोलेंगे काठियावाड़ तट। उसके बाद सौराष्ट्र तट। उसके बाद देखो सौराष्ट्र तट। उसके बाद है कोंकण तट। उसके बाद जो आता है यानी गोवा से लेकर जब कर्नाटक की सीमा लगती है, कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा है कर्नाटक तट, परंतु ये महत्वपूर्ण है कर्नाटक। उसके बाद कन्नड़ से यहाँ से लेकर जो हमारे नीचे केरल के जो भूभाग है यहाँ तक जो सीमा लगती है उस भूभाग को कहेंगे मालाबार का तट। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। उसके बाद हम भारत में एक बात करते हैं। भारत में एक ऐसा द्वीप है जो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा बड़ा द्वीप है, जो नदी द्वीप है। यानी यहाँ पर एक नदी निकलती है जिसे हम भारत में क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, परंतु भारत से ये हिमालय में प्रवेश होने से पहले इसका नाम क्या होगा, शांगपो होगा। और यहाँ पर जब अरुणाचल प्रदेश में देवांग और दिवांग घाटी से धाराएं निकलती हैं, यहाँ मिलन होती है, उसके बाद इसका ब्रह्मपुत्र हो जाता है। उसके बाद ये नदी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर तो एक पहाड़ी इलाका है जो ऊपर भूभाग उठा हुआ है, इसके बीच में से ऐसी दो धाराएं अलग होने के बाद वापस मिल जाती है, तो ये द्वीप बन जाता है, नदी द्वीप। क्या बन जाता है,
जो नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे इसे मांजुली द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांजुली द्वीप। अब ये मांजुली द्वीप किस नदी पर बना है? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। किस नदी पर होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का प्रारंभिक नाम क्या होगा? सांगपो हो जाएगा। उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम जमुना हो जाएगा। और एक नदी और आती है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, उसको हम क्या बोलेंगे? गंगा बोलेंगे। आपको सामान्य जानकारी पढ़नी है क्योंकि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस गंगा को गंगा कहेंगे या कब? जब या दो धाराएं निकलती है या पहाड़ी हिमालय से, एक तो निकलती है भागीरथी, एक निकलती है अलकनंदा। ये दोनों जब देव प्रयाग में, कब? जब देव प्रयाग में ये दोनों धाराएं इकट्ठी होती है, उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। उसके बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। उसके बाद ये भी दो धारा में, एक तो बनती हुगली, एक बनती है दार। उसके बाद ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। अब देखो पद्मा किसका होता है? गंगा का। और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? जमुना। ये दोनों जब बांग्लादेश में मिल जाती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम मेघना हो जाता है। ये मेघना कहाँ गिरती है? ये गिरती है हमारे भारत के पूर्व में स्थित एक खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, उसमें ये विसर्जित हो जाती है। और इसी नदी पर इन दोनों मेघना या गंगा नदी के किनारे यहाँ पर एक बड़ा डेल्टा बना है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। कहां पर है? ये बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में है। उसके बाद हमने जो भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? भारत को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे? करक रेखा। करक रेखा आपको पता है गुजरात से प्रारंभ होगी या मिजोरम में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हमने विश्व में समय का निर्धारण यहाँ से क्या है? वो समय का निर्धारण 82.5 से है, जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य इलाहाबाद से। उसके बाद हमने जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, जो प्रारंभ में लंबाई होती है वो जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होती है और तमिलनाडु में इसकी सीमा समाप्त हो जाती है। अब भारत में राज्य की बात करें वर्तमान में तो 28 राज्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28 राज्य। अब 28 कैसे? लोग बोलते हैं 29 है, ये 28 हो गया क्योंकि एक केंद्र शासित राज्य बन जाता है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। इसे 29 से 28 हो जाते हैं और केंद्र सरकार राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? यानी ये घटेगा, पहले 7 थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 7 और 2 9 हो जाते हैं, परंतु इसमें भी कुछ संशोधन हो जाता है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को शामिल कर देते हैं, इसलिए इसकी संख्या वापस क्या हो जाती है? 8 हो जाती है। तो भारत में राज्य कितने हो जाते हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। उसके बाद जो भारत की जलवायु है, क्या है? भारत की जलवायु है वो उपोष्ण जलवायु। अब उपोष्ण कहते हैं क्योंकि भारत का आधा भाग तो क्या है? उष्ण है, आधा भाग शीतोष्ण है, इसलिए इसको उपोष्ण कहते हैं। और भारत में मानसून की बात करते हैं तो मानसून भारत के 2 तरह से आता है, एक तो बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक अरब सागर की तरफ। और भारत में मानसून सबसे पहले कहां टकराता है? यानी 1 जून को केरल से टकराता है। ये हमारा केरल राज्य है, यहाँ से टकराता है और यहाँ से आते आते भारत की ओर बढ़ता है। और शीतकालीन में इसको कहते हैं उत्तर पश्चिमी मानसून। उसके बाद पूर्वी मानसून है जो हमारे शीतकालीन में वर्षा होती है। उसके बाद हमने जो कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद होने अनिवार्य है। तो हमने एक नाम बताया था, आपको पता ही है, एक नाम बताया था ये अंडमान निकोबार, दूसरा बताया था लक्षद्वीप, तीसरा हो गया पांडिचेरी, उसके बाद है दादर नगर हवेली और दमन दीव, उसके बाद है दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और भारत में एक 7 शिष्ट राज्य कहा जाता है। वो 7 शिष्ट राज्य कौन कौन से हैं? जो पूर्व की ओर जो 7 राज्य हैं उसको 7 शिष्ट भी कहा जाता है। सबसे कठिन जो सवाल यहीं से आता है, क्योंकि लोगों को
ये इसको मानचित्र में भरने में फिर आसानी हो जाती है कौन सा राज्य कहां पर है। यानी जैसे ये पूर्व की ओर है, मान लीजिए ये पूर्व की ओर है राज्य, ये पूर्व की ओर है, यानी भारत का ये पूर्व मानचित्र है। अब देखो यहां पर अपन का आता है त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा नाम कैसा है, त्रिपुरा, यानी ये कहीं नहीं तीनों ओर से घिरा हुआ। अब तीनों ओर कैसे, इसके बाजू में कौन सा देश है, आपको पता ही है बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ। उसके बाद यहां पर आता है मिजोरम, कौन सा आता है, मिजोरम। उसके बाद यहां पर आता है हमारा मणिपुर। ये हो गए तीन। उसके बाद इसके उत्तर में जाएंगे तो हमारा आ जाएगा मेघालय। उसके बाद जब हम इस पर जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आसाम। उसके बाद यहां पर आ जाएगी हमारा नागालैंड, और उसके बाद इसके उत्तर में आएगा वो आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जब हम ये देखो ये चोटी देखते हैं तो ये एक छोटा सा राज्य है जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिक्किम। क्या बोलेंगे, सिक्किम। उसके बाद ये देखो सेवन सिस्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद जब इधर आएंगे तो हम आपको पता ही है यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। उसके बाद इधर आएंगे तो हमारा बिहार राज्य है, और बिहार से एक राज्य अलग हुआ, कब हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 को। जो भारत का कौन सा राज्य था, 28वां राज्य था, वो राज्य था झारखंड। वो राज्य कौन सा था, झारखंड था। यानी नवंबर, यानी उस समय 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, और वर्ष कौन सा था, सन 2000। यहां पर राज्य बनते हैं 3। 1 नवंबर को जब मध्य प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़, कौन सा होता है, मध्य प्रदेश से अलग होता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जैसे ही ये अलग होता है तो इसका एक जो भारत में नंबर 1 होता है वो पोजीशन खत्म हो जाती है, कौन सा, क्षेत्रफल में। और क्षेत्रफल में बन जाता है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब आपको याद करना है तो ऐसे याद करना कि चौथी बाई है वो 39 वर्ष की है, आपको ऐसे याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो डेट है 9 नवंबर को, ये 9 नवंबर जो हमारा उत्तर प्रदेश है उससे एक राज्य अलग होता है, और वो होता है उत्तराखंड। कौन सा होता है, उत्तराखंड। इसकी तो राजधानी आपको पता ही है रायपुर है, और इसकी राजधानी आपको पता ही है देहरादून है। ये 2 डेट हो गई, 1 और 9 को बचता है 15, और 15 को आपको पता ही है ये बनता है झारखंड, और झारखंड की राजधानी रांची। ये भारत के 28 राज्यों में से उस समय बने थे, तब 28 राज्य हुए थे। उसके बाद हम इसको क्या पढ़ेंगे, अब हमने पढ़ लिया भारत की जलवायु के कुछ अंश पढ़ लिए, भारत के जो कर्क रेखा को राजस्थान को छूना है वो भी छूते हैं। उसके बाद छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं कर्क रेखा को भारत में, जैसे कि कर्क रेखा तो भारत को 2 भागों में बांटती है, तो इसको जो राज्य छूते हैं वो राज्य हैं, सबसे पहले हम कहीं से उठाएंगे तो गुजरात में, और उसके बाद राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिण का भाग है बांसवाड़ा वहां होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद कौन सा, छत्तीसगढ़।
झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर और मिजोरम। ये राज्य रहते हैं। जब पश्चिम करते थे गुजरात, लास्ट करते हैं मिजोरम। उसके बाद भारत में एक प्राचीन पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीन पर्वतमाला, और वो है हमारे राजस्थान में स्थित है अरावली। और नवीनतम पर्वतमाला है, वो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम नवीनतम पर्वतमाला को क्या लिखेंगे? अरावली। अरावली हिमालय पर्वत, जो हमारे भारत में उत्तर से लेकर पूर्वी तक है। क्या है? हिमालय पर्वत, और जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। यानी यह जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक है। इस हिमालय में ही विश्व की सबसे बड़ी चोटी है, जिसे हम एवरेस्ट कहते हैं, जो नेपाल देश में स्थित है। अब उसके बाद अब क्या बताइए? अब भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा हो जाएगी। सबसे बड़ी नदी भारत में कौन सी हो जाएगी? गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिणी भारत की कौन सी हो जाएगी? दक्षिणी की गंगा, जिसे हम क्या कहेंगे? कावेरी कहते हैं। ये है महत्वपूर्ण। और आपको पता ही है, जो पड़ोसी राज्य है हमारा देश, कौन सा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो देश राज्य की सीमा लगती है, वो राज्य है, सबसे पहले हमारा राज्य आता है गुजरात, पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। उसके बाद आता है राजस्थान। कौन सा आता है? राजस्थान। उसके बाद आता है पंजाब। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर। अब इसको जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य भी है, जिसे हम लद्दाख कहते हैं, क्योंकि इसको भाग दो हो जाते हैं, तो इतने राज्यों की सीमा लगती है। और ये 33-23 किलोमीटर है। कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान की? 3,323 किलोमीटर। अब 3,023 किलोमीटर गुजरात से लेकर ऊपर, सबसे ऊपर राज्य कौन सा है? लद्दाख। और इसमें से जो सबसे इसकी लगती है, हमारे राजस्थान की सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। कितने लगती है? 1070 किलोमीटर। और इस 1070 में से जो राज्य के जिले लगते हैं, उससे पहले गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद है जैसलमेर, उसके बाद है बाढ़। ये जो 1070 में जगती हैं, और ये उसके बाद यानी इसमें सबसे ज्यादा लगती है 464 इसकी किलोमीटर, और 128 इसकी 228 इसकी 210। उसके बाद यानी ये जो है सामान्य जानकारी है, ये आपको पढ़नी, और हमारा चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है।
और उसको घंटे का बटन भी दबाना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.